हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20, ओके, जो कि बेटा हमारी किस सब्जेक्ट की है? विज्ञान की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए है और 9 तारीख की है, ठीक है, 9 दिसंबर की। इसमें बेटा आज हम प्रकाश वाले चैप्टर से आगे पढ़ेंगे। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं, समतल दर्पण और एक टॉर्च या समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या है विशेषताएं, वो सब जानेंगे। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात कहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसका लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो देखो बेटा आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले, ठीक है, बनने आएगा प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम हैं क्या। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम क्या है बेटा? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जिस एंगल से कोई भी मतलब कि ये देखो ऐसे, ये क्या है? दर्पण है। जिस एंगल से कोई भी बेटा किरण आती है इस पर, वो उसी एंगल से दूसरी दिशा में उसी माध्यम में मुड़ जाती है। ये क्या कहलाता है? ये हमारा इस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है बेटा, अभिलंब जो होता है, हिंदी वाले बच्चे हो बेटा आप, तो अभिलंब जो होता है वो अभिलंब उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट पर क्या होती है, ये टकराती है आकर किरण, ठीक है। तो उस पॉइंट से हम एक 90 डिग्री का एक अभिलंब खींच लेते हैं। तो ये जो अभिलंब और इसके बीच का जो कोण है वो उतना ही होता है जितना इसके परावर्तन के कोण का होता है, ठीक है। जो ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का होता है, ठीक है। यानी कि जिस उससे आई है एंगल से, उसी एंगल से वो मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। फिर बेटा हमारा दूसरा नियम क्या है? प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, देखो बेटा अब क्या बोला है? आपतित किरण ये रही, परावर्तित किरण ये रही, ठीक है, और आपतन बिंदु कहाँ है बेटा? ये रहा, और अभिलंब ये रहा। ये सभी जो तीनों हैं ये क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। ये हम बेटा एक क्रियाकलाप द्वारा करके देख चुके हैं, और अगर नहीं देखा होगा बेटा आपने तो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको देख चुके हो, ओके, अपनी लास्ट वर्कशीट में तो हमने देखा था ये तीनों क्या थे? एक ही तल में थे। अब बेटा हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आओ इसे गतिविधि द्वारा समझे। तो देखो बेटा सामग्री क्या है इसके लिए? समतल दर्पण और एक टॉर्च चाहिए। समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखे। समतल दर्पण क्या है? ये वाला। इसके सामने हमने क्या रख दी बेटा? एक टॉर्च रख दी, ये O, ठीक है। दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। इससे ये OA और ये OC, ये दो किरण आपतित हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से जा रही हैं टॉर्च से इस दर्पण के पास, तो ये आपतित हो गई। फिर अब दर्पण PQ की सतह पर, दर्पण PQ कौन सा है बेटा? ये P है और ये Q। तो ये PQ दर्पण की सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचे। तो बेटा देखो ये बिंदु A है जहाँ पर ये आ रही है और ये C है, तो इन पर अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा था? जहाँ पर किरण आके आपतित होती है वहीं उसी पॉइंट पर हम अभिलंब खींच लेते हैं। हमने खींच लिया। अब उसके बाद बेटा बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचे। अब इनसे परावर्तित किरण खींचेंगे, ठीक है। कितनी होगी? जितना इन दोनों के बीच में एंगल होगा उसी एंगल से यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी, और जितना इन दोनों के बीच में एंगल होगा उतने से ये वाली परावर्तित हो जाएगी। तो ये क्या हो गई बेटा? हमारी आँखों में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। अब हम इनको अगर पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है, तो ये एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, रेखाएं आपस में मिलती है। यदि हाँ अगर मिलती हैं तो इस बिंदु को हम O से निरूपित कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती हुई प्रतीत होती हैं? तो बेटा अब ये देखो, अब तुम देखो दर्पण में जब तुम देखते हो अपने घर में, जब तुम्हें अपनी जो इमेज दिखाई देती है, अपने जैसी शक्ल दिखाई देती है, वो कहाँ से आते हुए दिखाई देती है? आपको ऐसे लगता है ना दर्पण के पीछे, तो वो यहीं से आते हुए दिखाई देती है। तो प्रतिबिंब हमेशा वहाँ पर बनता है बेटा जहाँ पर दो किरणें आपस में मिलती हैं, ठीक है, परावर्तित किरणें या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर हमें वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती,
तो बेटा ये ओ पर मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब ओ पर बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर पीछे दर्पण के कुछ भी नहीं होता, बस वो मिलती हुई प्रतीत होती है हमें। ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। देखो बेटा, अब लक्षण क्या क्या होते हैं आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, आप देखते होंगे कभी भी दर्पण के सामने खड़े होकर देखना, आप अगर यहाँ पर खड़े हो ऐसे, तो आप पीछे भी आपको दर्पण के उतनी दूरी पर इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। और प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। और जो प्रतिबिंब होता है बेटा, जैसे इसकी हाइट इतनी है तो इसके पीछे भी इतनी ही हाइट हमें दिखाई देगी, ठीक है। और सीधा बनेगा, मतलब ये चीज़ यहाँ है तो ये यहीं दिखाई देगी, ऐसा नहीं ये गोल ऊपर नीचे तो इधर गोल ऊपर दिखाई देगा, नहीं, ये सीधा ही दिखाई देगा, ठीक है, और नीचे ही गोल दिखाई देगा। अब आप ऐसा तो नहीं आपका सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जैसे होते हैं वैसे ही दिखाई देता है। फिर प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये आभासी बनता है। बेटा हम क्या होता है, इसको कहीं और प्राप्त नहीं कर सकते, बस ये दर्पण में ही दिखाई देता है, इसके अलावा हम इसको कहीं और नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाए हैं, ये दिखा रखा बेटा, ये सारे दर्पण समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब हैं। ओके, अब समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग, जो वस्तु का दायां भाग होता है बेटा, वो प्रतिबिंब की दिखाई देता है, ठीक है, बायां भाग दिखाई देता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या आप इसे समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस को शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है? तो देखो बेटा, इसने ये क्या अपना सीधा हाथ उठाया, लेकिन इसमें देखो ये अपना उल्टा हाथ उठाते हुए दिख रहा है। तो ये क्या करता है, सिर तो ऊपर ही रहता है और पैर नीचे, लेकिन जो ये वाला हाथ है ये इधर दिखाता है और इधर वाला हाथ इधर, तो मतलब इस साइड से ये उल्टा करके दिखा देता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि जो ये एम्बुलेंस होती है ये उल्टी क्यों लिखाया जाता है, ये अक्सर एम्बुलेंस पे, तो ये इसीलिए लिखा जाता है, जब इसके सामने वाली जो गाड़ी होगी उसमें जो ये शीशा लगा होगा उसमें जब ये दिखेगा तो ये इसको उल्टा करके दिखाई देगा, तो उल्टा करके दिखाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एम्बुलेंस बन जाएगा वापस से, तो सामने वाला उसको रास्ता दे देगा। ओके, अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखो। तो बेटा देखो ये चारों लक्षण आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप ये चारों लक्षण लिख दोगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है, दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है, ठीक है। तो यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो बेटा, सबसे पहले आप दर्पण खींचोगे, ठीक है। अब क्या बोला है कि दर्पण और उसके क्या है, 4 मीटर है, दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण और उसके प्रतिबिंब यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर प्रतिबिंब है, ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या है, 4 मीटर है। तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी, यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है। आप एक बात सोचो, प्रतिबिंब हमेशा कितनी दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है, मतलब ये 4 मीटर बताया तो मतलब ये भी कितनी 4 मीटर पर खड़ी होगी यहाँ भी पिंकी, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि 1 मीटर ये दर्पण की तरफ चलती है, अब 1 मीटर मान लो यहाँ पर ये दर्पण की तरफ चली, यहाँ पर आ गई अब ये, ठीक है, तो 1 मीटर आगे आ गई, ठीक है, यहाँ 4 था, यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो आपको ये वाली भी कहाँ पर आके दिखाई देगी, 3 मीटर पर, क्योंकि ये उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर क्या होता है, बिंब होता है, उतनी दूरी पर ये होती है, तो हमें ये आगे चलती हुई दिखाई देगी। आपसे पूछा है कि तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब और पिंकी, प्रतिबिंब क्या है यहाँ पर है, पिंकी का है यहाँ पर है, तो देखो बेटा कितनी हो जाएगी, 3 तो इधर हो गई और 3 इधर। मैं क्लियर दिखाती हूँ बेटा आपको दोबारा से बनाकर, ये देखो पहले पिंकी यहाँ पर थी 4 मीटर, इसका मतलब क्या है, ये 4 मीटर दूर खड़ी होगी। अब वो एक एक कदम आगे चली तो मतलब 3 मीटर पर आ गई, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर पर आ जाएगा बेटा। अब उससे पूछा है कि पिंकी और पिंकी के प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो ये पूछी गई है, तो देखो ये कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, तो 3 + 3 6। तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे बेटा, अब इसको देखो करना, देखो इसको कैसे करते हैं। आप पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले मैं करके बताती हूँ बेटा, आपको इसमें देखो,
तो इसमें बेटा आप लिखो, लिखने का तरीका क्या होगा आपका, फर्स्ट आप लिखोगे कि दिया है, ठीक है। दिया क्या है बेटा, कि पिंकी के प्रतिबिंब व दर्पण की दूरी, दर्पण की दूरी कितनी है बेटा, 4 मीटर है, ठीक है। ठीक है, पिंकी, पिंकी की इमेज, यहाँ पर पिंकी खड़ी है, ओके, ये भी 4 मीटर होगी फिर, क्योंकि ये है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, देखो, इसलिए पिंकी व दर्पण की दूरी भी 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला गया है, यदि पिंकी 1 मीटर दर्पण की तरफ चलती है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ 1 मीटर चलेगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 मीटर में से 1 मीटर घटा दो तो कितना हो गया, 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर ये हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो पिंकी व दर्पण की दूरी 3 मीटर। अब पिंकी के प्रतिबिंब व दर्पण की दूरी 3 मीटर ही हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गई। अब पूछा गया है इसलिए पिंकी व पिंकी के प्रतिबिंब की दूरी 3 मीटर प्लस में 3 मीटर 6 मीटर हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से बेटा आप इसको करोगे, पूरे क्वेश्चन को आपको ये पूरा लिखना है स्टेप, ठीक है, यहाँ से लेकर ये, तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं, ओके। ये पूछी गई है आपसे। अब बेटा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जो प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो देखो बेटा, पहले A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, ठीक है, S T U V W X Y, ऐसे लिखते हैं बेटा Y को, Y Z। अब हमें इसमें देखना किस किस का बनेगा बेटा, एक तो A का सेम टू सेम बनेगा, दूसरा और किसका बनेगा बेटा, H का, फिर I का, ये I इस तरीके से होता है I का, फिर J के का नहीं बनेगा, L का नहीं, M का बन जाएगा बेटा, फिर N का नहीं बनेगा, O का बन जाएगा, T का नहीं बनेगा, Q का नहीं बनेगा, R का नहीं, S का नहीं, T का बन जाएगा, ठीक है, U का, ओके, V का, W का, X का, Y का, ठीक है, इन सब का बन जाएगा प्रतिबिंब, सेम टू सेम बनेगा, ओके। आप करके देखो, A में A ही दिखाई देगा, H को देखोगे H दिखाई देगा, I का प्रतिबिंब में देखोगे तो I दिखाई देगा, M का देखोगे तो M ही दिखाई देगा, O का देखोगे तो O ही दिखाई देगा, और T को देखोगे दर्पण में तो बेटा T ही दिखाई देगा, और U को देखोगे तो U
और v को देखोगे तो v, और x को देखोगे बेटा तो x और y इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, ठीक है। ऐसे हम इसको लिखते नहीं हैं तो ये भी ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारे अक्षर लिख देना बेटा आप। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा बेटा, प्रतिबिंब जिस पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। फिर समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना है। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।